हे गाइस, आई एम सनी सिंह, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में आज जानने वाले हैं कि आईएएस कैसे बने। क्या दोस्तों आप भी आईएएस बनना चाहते हैं? क्या आपने 12th पास कर लिया है, भैया हमको तो आईएएस बनना है। दोस्तों अगर आप 10th में हैं या फिर 11th में हैं तो दोस्तों आपके लिए भी यह वीडियो पूरी है। दोस्तों बता दो, अगर आप 11th में गए हैं तो अगर आपको आगे चल के आईएएस बनना है, सबसे पहले करिए क्या दोस्तों, आप आर्ट साइड से ही ले लीजिए। ये ना देखिए कि भाई साहब बगल वाले पड़ोस वाले मैथ लिए हैं, बायोलॉजी लिए तो हम भी उसी स्ट्रीम में जाएं ना। दोस्तों अगर आपको आईएएस बनना है, समझ लो तो आईएएस क्या है, बहुत ही बड़ी पोस्ट है, पावरफुल पोस्ट है। तो दोस्तों अगर आपको आईएएस बनना है तो आर्ट्स ले लीजिए, नहीं बाद में आगे चल के फिर वही पढ़ना पड़ेगा। समझ लो तो अगर आप 12th में हैं तो दोस्तों आपको आईएएस बनना है तो क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलेगी। उसकी दोस्तों सैलरी कितनी होती है इसमें दोस्तों, आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और ऐसी दोस्तों 24 नौकरियां रखी हैं। दोस्तों कौन कौन सी नौकरी मतलब आपको जो जो भाई अच्छी लगती हो वो कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप क्लास 12th में हैं तो भाई साहब आपको अगर आईएएस बनना है या फिर आईपीएस बनना है तो सबसे पहले आप किसी भी दोस्तों कहीं से भी ग्रेजुएट पास कर लीजिए। आपके पास एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीकॉम हो, बस भाई साहब ग्रेजुएट होना चाहिए। समझो दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप सभी की नौकरी कितनी है, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईआरएस है। समझो दोस्तों, तो यूपीएससी की आप सभी जो ये इतने सारे एग्जाम होते हैं ये कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। जो यूपीएससी का फुल फॉर्म है दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ दोस्तों, ये अगर आप यूपीएससी की एग्जाम भाई साहब फोड़ेंगे तभी आप जाके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बन सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे अब बात करेंगे भाई साहब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात हमने आप सभी को दोस्तों बता दी है कि आप सभी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, चाहे बीए हो, चाहे आपके पास डिग्री बीएससी की हो। और दोस्तों जो भी आईएएस, आईपीएस फिर आईएफएस, आईआरएस बनना चाहता है वो जो बंदा है वो भारत का ही होना चाहिए। और दोस्तों जो इसके बाद दो चार नौकरियों को छोड़कर बाकी है वो दोस्तों कहीं का भी हो सकता है। समझ रहे थे तो। और उसके बाद दोस्तों इसके बात करें तो इसका जो अटेम्प्ट है या फिर एज है, एज के ऊपर चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। तो जो जर्नल है, जर्नल कैटेगरी का एज है वो आपका 21 साल से लेकर 32 साल तक है। कितने भाई साहब, 32 साल का। वही दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के दोस्तों वही 3 साल है, 4 साल बढ़ जाता है, 21 से आपका 37 साल या फिर 38 साल समझ रहे हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ओबीसी। ओबीसी के लिए दोस्तों आपका है 21 से लेकर 35 साल तक। समझ रहे दोस्तों, वही आप जम्मू कश्मीर की बात करें 1-2 साल आप लोग प्लस कर लीजिए। नेक्स्ट अपना है दोस्तों एससी एसटी के लिए दोस्तों आप 21 से 37 साल के लिए, समझ रहे दोस्तों, इतनी एज होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके अटेम्प्ट की, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। दोस्तों जो जर्नल कैटेगरी के हैं वो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपका ओबीसी है वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो एससी एसटी है वो नो, यानी उनकी दोस्तों अनलिमिटेड, चाहे जितने दे सकते हैं पेपर। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न दोस्तों आपका है प्री, उसके बाद आपका मेंस है और उसके बाद आपका क्या है भाई साहब इंटरव्यू है। 3 एग्जाम होते हैं दोस्तों। जो तीनों एग्जाम में दोस्तों क्या क्या है, इसके जो सब्जेक्ट है क्या क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका बात करें जो आपका प्री है, प्री में होता है दोस्तों प्री में होता है जर्नल स्टडीज। उसके बाद आपका सी सेट होता है। और दोस्तों उसमें जो आपका जो दो एग्जाम है जर्नल स्टडी और सी सेट, उसमें दोस्तों 200 मार्क 200 नंबर का पेपर होता है। उसमें पहला मतलब जो आपका पहला पेपर होता है उसमें 100 नंबर, सॉरी दोस्तों, हाँ 100 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि 100 क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद दोस्तों उसमें नेक्स्ट यानी कि दूसरे एग्जाम में आपका 80 क्वेश्चन रहता है। कितने क्वेश्चन भाई साहब, 80 क्वेश्चन रहता है। जिसमें दोस्तों जर्नल वाले की बात करें, अगर दोस्तों 200 नंबर का हो रहा है तो जर्नल में आप सभी को कम से कम 120 से 130 नंबर लाना है। समझे दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, इसकी क्राइटेरिया क्या है कि बस आप सभी को भाई साहब 30 से 33% आपको लाना है, बस भाई साहब पास मार्किंग करना है। समझे तो। जो पहला एग्जाम यानी कि जर्नल स्टडी है, इसमें आपको भाई साहब करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो दोस्तों न्यूज़पेपर पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। समझ रहे, तो हर समय आप लोग पेपर पढ़ते रहिए। समझ तो। उसके बाद आपका सी सेट का जो एग्जाम है
सी सेट में क्या है दोस्तों, आप सभी का जो एसएससी है, बैंक है, इससे दोस्तों क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें मेंस की। मेंस में दोस्तों आप सभी के 9 पेपर यानी कि 9 पेपर होते हैं। इन 9 पेपर में दोस्तों आप सभी को पूरा मिला के 1750 नंबर का स्क्रीन पे दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, 1750 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से दोस्तों आप सभी को कितने नंबर लाना है, 750 800 नंबर भाई साहब, कम से कम इतना नंबर लाना है, समझ रहे दोस्तों। जो 9 पेपर होते हैं उसमें से 7 पेपर पे आप सभी को फुल्ली दोस्तों, बहुत ही दोस्तों मतलब फोकस लगा के कीजिएगा। 2 पेपर दोस्तों समझ रहे हैं ऐसे ही कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों सभी पेपर में आपको ध्यान देकर करना है, लेकिन 7 पेपर यानी कि जो 7 पेपर है उस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों एग्जाम कितने हैं यूपीएससी के, 3 एग्जाम होते हैं। पहला प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। और दोस्तों जो आपका प्री में होता है जनरल स्टडी होता है, सी सेट होता है। और उसके बाद दोस्तों मेंस में कितने एग्जाम होते हैं, 9 एग्जाम होते हैं, 9 एग्जाम होते हैं। जो 7 एग्जाम पे आप सभी को फोकस करना है और 1750 नंबर का। और दोस्तों जो आपका ये प्री है और ये मेंस है, इन दोनों एग्जामों से दोस्तों इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि इस नंबर इतने इसके नंबर उसमें भी जुड़ेंगे, समझे दोस्तों। जो प्री है, प्री का जो नंबर है वो मेंस में नहीं जुड़ता, समझे दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट में आता है इंटरव्यू। क्या आता है दोस्तों, इंटरव्यू। जो असली परीक्षा है यही होती भाई साहब, असली परीक्षा, समझ। तो अब दोस्तों बात करें कि इसका काम क्या होता है भाई साहब, आईएएस लोग का काम क्या होता है। तो आईएएस लोगों का ये काम होता है दोस्तों, ये जो काम करते हैं ये पास होने के बाद बस कौन सा काम करते हैं दोस्तों, जितने भी हेड है, हेड डिपार्टमेंट के, ये दोस्तों आईएएस आईपीएस ही लोग होते हैं। जैसे कि दोस्तों डीएसपी होते हैं, एसपी होते हैं दोस्तों, आईएएस के ही लोग होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे की बात करें जो सेक्रेटरी होते हैं भाई साहब, नरेंद्र मोदी के सेक्रेटरी कौन है, ज़रा जाके पता कीजिए कि इनके सेक्रेटरी कौन है, समझो तुम। उसके बाद आप सभी का उसके क्या बोलते हैं भाई साहब, किसी भी दोस्तों प्रधानमंत्री या फिर आप मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी देखेंगे तो आईएएस ही आईपीएस ही होंगे। अब दोस्तों इनकी बात करें तो दोस्तों इनमें इनकी भाई साहब सैलरी कितनी होती है, कितना कमाते हैं, सब तो भाई साहब बात कर लिए। अब एक भाई साहब कितना कमाते हैं, तो भाई साहब ये रैंक पर डिपेंड करता है कि भाई साहब आपकी रैंक कितनी है, समझ रहे हो। तो रैंक के हिसाब से मिलता है। वैसे दोस्तों एकदम मतलब दोस्तों छोटे से छोटे चले तो 70 से 75 हज़ार रुपये इनका जो इनकम होती है, जो सैलरी होती है एकदम छोटा से छोटा 70 से 75 हज़ार रुपये होती है। बाकी दोस्तों हाई लेवल चाहे 1.5-2 लाख रुपए तक इनकी सैलरी होती है। उसके बाद दोस्तों कुछ आप सभी को बता दूं दोस्तों, जो आईएएस का यानी कि जो यूपीएससी का एग्जाम होता है दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की एग्जाम या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कभी भी ना थके। मतलब दोस्तों होता है कि भाई साहब धीरे धीरे रास्ते पर चलते रहिए, रुकिए नहीं, समझ रहे हो। तो पढ़ते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए दोस्तों, आप लोग एग्जाम फोड़ देंगे, समझ रहे हो। तो थोड़ा टफ होता है। क्यों टफ होता है भाई साहब, पावरफुल एग्जाम है ना, पावरफुल। इसमें दोस्तों ताकत कितनी होती है जरा सोचिए, बहुत ताकत होती है। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा तो एग्जाम टफ ही होगा ना। जब दोस्तों आप सक्सेस पाएंगे तो भाई साहब एग्जाम टफ न होगा, टफ होगा कि नहीं बताइए। जब उतना पैसा कमाएंगे तो थोड़ा टफ होगा कि नहीं, होगा ना। तो दोस्तों सब चीज़ हमने आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो जी बताया हो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ भी अगर दोस्तों आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में यार कमेंट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों फिर से आप सभी को कहता हूँ, अगर आप 11th में आगे चल के आईएएस आईपीएस आईएफएस बनना चाहते हैं तो भाई साहब अभी से आर्ट्स में ही क्यों न चले जाइए, नहीं तो आगे चल के यही सब तो पढ़ेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, समझ रहे हैं। ये ना देखिए कि भाई साहब बगल वाला साइंस लिए तो हम भी साइंस लीजिए, ऐसा बिल्कुल ना सोचिए भाई साहब, समझ रहे हैं। नहीं तो जाके करना क्या है, फिर बीए करेंगे, बीए करने के बाद फिर वही पढ़ेंगे। कह रहे हैं अभी तो कह रहे हैं कि भैया हमको ये सब याद नहीं होता, कैसे करें। तो भाई साहब आप दूसरी स्ट्रीम चुनिए, किसी और चीज़ में जाइए। आप आईआईटी कीजिए, अगर मैथ ले रहे हैं तो बायोलॉजी लिए हैं तो जाके नीट कीजिए, समझ रहे। दोस्तों बता दूं आप सभी को, मेरे इस चैनल पर दोस्तों हर एक वीडियो में आएगी कि भाई साहब अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आईआरएस बनना चाहते हैं, समझ रहे दोस्तों। ये वाली वीडियो तो आईएएस आईपीएस वाली सब पूरा आप सभी को, मुझे तो नहीं लग रहा कोई भी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो आप सभी को आ सकती है भाई साहब इंजीनियर कैसे बने, डॉक्टर कैसे बने, वो वाली वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप सभी को पुलिस में भर्ती होना है, आर्मी में जाना है तो कैसे कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, सब प्रोसेस मैं इस चैनल पे आप सभी को अवेलेबल कराऊंगा। इसलिए चैनल को कर लीजिए क्या सब्सक्राइब, क्या बनना है क्या नहीं बनना है आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों बता दूं कि आप अपने देश का नाम करिए, दुनिया में दोस्तों देश का नाम करिए, ना कि अपना, समझ। तो जब देश का नाम करेंगे तो आपका नाम तो हो ही जाएगा, समझ। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब
आप 4 से 5 घंटा अच्छे से पढ़ते रहिए। तो घंटा देख के न पढ़िए, फिर से कह रहा हूँ भाई साहब, घंटा नहीं देखा जाता, जितना हो सकता है पूरा लगाइए। 6 घंटा सोने के बाद जितना आप सभी के पास समय बचता है पूरा पढ़ने में लगाइए, क्यों नहीं क्लियर होगा, समझ रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही।